Good morning, everyone, all dear students of food technology. So we are again continue with our next topic, database design and creation. Before that, we have seen database. Database is nothing but collection of data or information. Then we have seen DBMS. Database management system is a system software which is used to manipulate the data. फिर हमने types of database देखे थे, centralized database, distributed database. Every database having different features. Okay, all features can be in a one database. Our today's topic, that is the fourth topic we are discussing here, how to design the database. अब तक हमने पढ़ा database क्या होता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, बदलने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लगता है जिसको हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला। और अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ना, पर्सनल डेटाबेस। जैसे हमारे लैपटॉप मेरे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होंगी वो मेरा डेटाबेस है। और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो अलग अलग टाइप का डेटाबेस अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब इन सबको डिज़ाइन कैसे करते हैं? Why we are learning these things? Because you all are related to the food technology, but food is nothing but जो आता कहाँ से है ना, फार्मर्स के थ्रू आता है, खेती करने से आता है। तो खेती करते समय जो सॉइल के अंदर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अगर हम साइंटिफिकली फार्मिंग करते हैं, है ना, साइंटिफिकली अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हमें वर्क करना है तो बहुत इम्पोर्टेंस होता है डेटाबेस का। क्योंकि वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन हर एक क्रॉप्स की रिलेटेड, मतलब फसल कौन से टाइप की है, कब कौन सी फसल को कौन से टाइप से पानी देना चाहिए, कितने टाइप की उसे धूप मिलने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली हर एक मेज़रमेंट होता है हर एक चीज़ का। और फूड बनाते समय भी हर एक मेज़रमेंट होता है जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, विधि बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, है ना, और उस सिचुएशन में मॉइस्चर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी फूड प्रोसेसिंग इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे डेटाबेस तो हर फील्ड में यूज़ होता है। आपके मोबाइल में डेटाबेस है, मतलब आपके मेमोरी कार्ड पे जो डेटा स्टोर्ड है वो आपका पर्सनल डेटाबेस है। तो यू आर बिलोंगिंग टू द फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी से बिलोंगिंग जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ तो सेव रखेंगे ना हम, वो सेव रखने के लिए हमें डेटाबेस लगता है। लेकिन उस डेटाबेस को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूर फील्ड? सो लुक एवरीवन, database design and creation, the question may be asked here, how the database is designed and created for agriculture purpose. So what we are going to write, very simple thing we are learning. Okay, database design is the process of producing a detailed data model of database. तो डेटाबेस डिज़ाइन करना एक डिटेल मॉडल होता है। डेटाबेस को डिज़ाइन करने का मॉडल इज़ नथिंग बट डिज़ाइन होती है बेटा। मॉडल जैसे देखो ना, कोई हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम रफ मॉडल बनाते हैं ना बिल्डिंग का, फिर उसको फेयर में इंजीनियर्स क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हर एक चीज़ करने के पहले हम उसे का रफ मॉडल बनाते हैं, फिर उसको देख के हम उसे फेयर करते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस डिज़ाइन एक प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है डिटेल डेटा मॉडल ऑफ डेटाबेस। दिस डेटा मॉडल कंटेन्स ऑल द नीडेड लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन। अब ये लॉजिकल फिजिकल क्या होता है बेटा? लॉजिकल मतलब सॉफ्टवेयर, फिजिकल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। तो डेटाबेस जैसे मोबाइल में देखो, हम किसी मैसेज को टाइप करते हैं, वो लॉजिकल स्क्रीन में दिखता है, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्म कहाँ पे तो भी तो सेव रहता है ना। जहाँ पे सेव रहता है उस मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, रोम। तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। और लॉजिकल मतलब जो स्क्रीन पे दिखता है। लॉजिकल इज नथिंग बट डिजिटल थिंग्स विच यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, है ना। तो लॉजिकल डिज़ाइन भी करनी पड़ती है, फिजिकल डिज़ाइन भी करनी पड़ती है। लॉजिकल मतलब हमारा इमेजिनेशन, लेकिन फिजिकली जब वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, so what we are saying, the data model consists all the needed logical and physical design। तो किसी भी डेटा मॉडल में सिर्फ लॉजिकल नहीं, दोनों चीज़ें रहती है, लॉजिकल भी फिजिकल भी। लॉजिकल मतलब सॉफ्टवेयर, फिजिकल मतलब स्टोरेज, जहाँ पे हम सेव रखेंगे डेटाबेस के मायने से देखा जाए। choices and physical storage parameters needed to generate design in a data।
तो डिफरेंट चॉइस करनी पड़ती है हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय। फिजिकल स्टोरेज 1 GB 2 GB 3 GB, कितने GB की मेमोरी लूँ मैं, क्या रखूँ, कौन से मेमोरी में रखूँ, मेमोरी के भी टाइप होते हैं हमने पढ़े, मैग्नेटिक मेमोरी है ना, ऑप्टिकल टाइप ऑफ, देन रोम मेमोरी रीड ओनली, इप्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम है ना। ये टाइप्स होते हैं मेमोरी के। फ्लैश मेमोरी, आज का हमारे मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है वो फ्लैश मेमोरी का टाइप है। ओके, so this data model contains all the needed logical and physical design choices and physical storage parameters। parameters मतलब उसके अंदर जो फैक्टर्स होंगे जिनको हम सेलेक्ट करेंगे, नीडेड टू जनरेट द डिज़ाइन इन अ डेटा। सो किसी भी डेटा को डिज़ाइन करते समय उसका लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर भी और उसके स्टोरेज पैरामीटर को भी ध्यान में रखते हैं। डेफिनेशन लैंग्वेज, सो पैरामीटर नीडेड टू जनरेट अ डिज़ाइन इन अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि डेटा को डिफाइन करने की भी लैंग्वेज आती है जिसको हमने बोला था स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिससे हम क्यूरी फायर करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें डेटा को डिफाइन करवाती है कि डेटा कौन सा है, उसकी साइज़ कितनी है, उसका डेटा टाइप क्या है, जो हमने सी में पढ़ा था, विच कैन बी देन यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है डेटा को क्रिएट करने के लिए, उसका नाम ही है ना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। A fully attributed data model contains detailed attribute for each entity। A fully attributed, जैसे कोई एक टेबल है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में पहला कॉलम रहेगा स्टूडेंट नेम, दूसरा रहेगा स्टूडेंट रोल नंबर, तीसरा रहेगा मोबाइल नंबर। तो ये एट्रीब्यूट्स है उसके, पैरामीटर्स है ना। और एंटिटी क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज अ एंटिटी, मतलब किसी भी चीज़ को हम एंटिटी बोलते हैं। एनीथिंग इज अ एंटिटी, मोबाइल इज अ एंटिटी, पेन इज अ एंटिटी, योर लैपटॉप योर मोबाइल इज अ एंटिटी। लेकिन मोबाइल हैविंग द एट्रीब्यूट, मोबाइल का एट्रीब्यूट क्या रहती है, मोबाइल की स्क्रीन की साइज़, उसके मेमोरी की साइज़, उसका कितना मेगापिक्सल कैमरा है। अब वो कितना भी मेगापिक्सल रहा, हमें ब्यूटीफाई यूज़ करना पड़ता है ना फोटो निकालने के बाद, है ना। ओके, सो विच कैन बी देन be used to create a database। A fully attributed data model contains detailed attributes for each entity। तो जब भी हम कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसका हर एक एट्रीब्यूट भी साथ में हमें डिफाइन करना पड़ता है। सपोज मेरा कॉलेज है और उस कॉलेज में मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव रखता हूँ, तो स्टूडेंट नाम रहेगा मेरे डेटाबेस का। तो डेटाबेस एक टेबुलर फॉर्म होता है, मैंने बताया था, रिलेशनल होता है, रिलेशन क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट नाम की टेबल में नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये उसके एट्रीब्यूट है। तो ये सब डिटेल में डिफाइन करते हैं हम। और स्टूडेंट इज अ एंटिटी, और हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट रहेंगे। एट्रीब्यूट मतलब पैरामीटर जिससे हम उसे पहचानेंगे, स्टूडेंट के नाम से, उसके रोल नंबर से। तो एट्रीब्यूट मतलब पैरामीटर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग, है ना। ब्रांच और स्टूडेंट इज एंटिटी। तो किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय हम उसमें नाम कैसे देते हैं, एंटिटी और एट्रीब्यूट। एंटिटी मतलब एनीथिंग। सपोज आई एम रनिंग अ बिग इंस्टीट्यूट, तो माई इंस्टीट्यूट नेम इज नथिंग बट अ एंटिटी, बट इंस्टीट्यूट हैविंग लोकेशन, नंबर ऑफ बैचेस, ओके, देयर टाइम, तो वो उसके पैरामीटर्स है ना। एवरीथिंग हैविंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट। ओके, सो स्टूडेंट एंटिटी के स्टूडेंट नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा। जैसे याद करो हमने सी में स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के 3 मेंबर्स होते हैं, याद करो सी में पढ़ा था हमने, है ना। वैसा ही तो डेटाबेस डिज़ाइन करते समय एक मेन होता है, उसको एंटिटी बोलते हैं, और उसके अंदर के मेंबर्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। द टर्म डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एन ओवरऑल डेटाबेस सिस्टम। तो जो हम डेटाबेस डिज़ाइन बोल रहे हैं ना, इसकी मदद से हम डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते ओवरऑल डेटाबेस के। क्योंकि मेरा डेटाबेस स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उसके नाम से मिलेंगी, उसके रोल नंबर से मिलेंगी, है ना, उसके ब्रांच से मिलेंगी। तो डेटाबेस ऐसा बनाया जाता है कि उसका हर एक एट्रीब्यूट टोटल इन्फॉर्मेशन दे। प्रिंसिपली, रूल के हिसाब से अगर हम देखें, principally and most correctly it can be though of the logical design of the base data structure used to store the data। लेकिन रूल के हिसाब से देखा जाए ना, हम उसे लॉजिकली भी को रिलेट करते हैं कि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। लॉजिकल मतलब रिलेशन होता है, हाँ, और लॉजिकल मतलब जो हम इमेजिन करते हैं। Principally, the most correctly, it can be though of the logical design of base data structure used to store the data। base मतलब उसका base, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सेव रखेगा।
फिर उसी बेस में उसका सब पार्ट रहेगा, सबका सब पार्ट रहेगा, है ना। सो प्रिंसिपली देखा जाए तो हम उसे लॉजिकली अच्छे से समझते हैं और उसका बेस क्रिएट करते हैं। तो एक बेस टेबल होती है, टेबल के अंदर टेबल होती है जिसको हमने मेटा डेटा बोला था। मेटा डेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा। जैसे किसी बुक का मेन इंपॉर्टेंट पेज कौन सा होता है, इंडेक्स, क्योंकि वो पता है तो कौन से भी जगह पे हम जंप कर सकते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर है ना, मेटा डेटा वो बेस है, उसकी मदद से हम उसके सब पार्ट के पास जा सकते हैं। तो लॉजिकली ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, जहाँ रिलेशन मेंटेन होता है कि इस पेज नंबर पे ये चीज़ होंगी, है ना। तो वही बता रहे हैं, इन अ रिलेशनल मॉडल, अगर कोई रिलेशनल मॉडल में डेटाबेस में डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, दिस आर द टेबल्स एंड व्यूज़। जो इतने 2 स्लॉट से मैं बताते जा रहा हूँ, डेटाबेस टेबुलर होता है, टेबुलर होता है, तो अभी आ भी गया है यहाँ पे। इन द रिलेशनल मॉडल हमने देखा था डेटाबेस के मॉडल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, रिलेशनल मॉडल, है ना, मेटाफोर मॉडल। ओके, सो मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, वो मेटाफोर मॉडल था। अभी हम देख रहे हैं रिलेशनल। इसके प्रीवियस की 2 वीडियोस देखना, आपको ध्यान में आएगा। मेटाफोर मैंने बताया है आपको, है ना। इन अ रिलेशनल मॉडल दिस आर द टेबल्स एंड व्यूज। टेबल तो पता है हमें, व्यूज इज नथिंग बट लॉजिकल टेबल। लॉजिकल टेबल मतलब जो हमें दिखता है स्क्रीन पे। जैसे आपको स्क्रीन पे फोटो दिखता है अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन क्या आपके सामने रियल में होता है क्या? हाँ संकेत, आपके सामने अमिताभ बच्चन रियल में होता है क्या? नहीं ना। ओके, सो फोटो जो हमें दिख रहा है अमिताभ बच्चन का वो लॉजिकल है, लेकिन फिजिकल तो वो अपने घर पे बैठा होगा, कहाँ पे भी बैठा होगा। तो वैसे ही जो डेटाबेस में रियल होता है वो टेबल है, लेकिन उसके व्यू को हम वर्चुअल टेबल बोलते हैं। तो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, याद रखना, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। इन एन ऑब्जेक्ट डेटाबेस, वो किसके लिए था बेटा? वो किसके लिए था? अभी जो हमने डिस्कस किया रिलेशनल में। हाँ, तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? इन रिलेशनल मॉडल दिस आर द टेबल्स एंड व्यू, और उसी को अगर इन द ऑब्जेक्ट डेटाबेस द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप मैप डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट क्लासेस। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एनीथिंग, मोबाइल इज ऑब्जेक्ट, जैसे एंटिटी बोला ना। ओके, in an object database the entities and relationship map directly to the object classes. Class is nothing but collection of different things. जैसे कोई मैंने डेटाबेस बनाया फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी में अलग अलग सब्जेक्ट है, तो एक एक सब्जेक्ट अलग अलग टेबल रहेंगी, लेकिन ये टेबल बिलोंग किससे करेंगे? फूड टेक्नोलॉजी से, है ना। उस फूड टेक्नोलॉजी के हर एक टेबल को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट लगता है। और अगर डेटाबेस में अगर आप देखते हो डिटेल में, तो ऑब्जेक्ट का मतलब एक वेरिएबल होता है बेटा, और हमने सी में पढ़ा है, वेरिएबल इज नथिंग बट नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू कैन वेरी। तो वेरिएबल की मदद से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी क्लास के चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन और वेरियस थिंग्स, लेकिन उसमें से किसी एक चीज़ को उठाना है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट वे से आपको डेटाबेस बनाना है, देखो अलग अलग तरीके से बोल रहे, रिलेशनल वे से, तो रिलेशनल वे में हमने देखा हमारे पास टेबल और व्यूज होते हैं। रिलेशनल वे में क्या देख रहे हैं बेटा? टेबल और व्यूज होते हैं। रिलेशनल वे में वी आर हैविंग टेबल एंड व्यूज। सो in the relational model, these are the tables and view. In object database, the entities and relationship map directly to the object classes. Object is nothing but anything. जैसे स्टूडेंट एक क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसको रीड करना है तो उसके लिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर में बनाया था। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते ना, स्ट्रक्चर नेम, वेरिएबल नेम, याद करो, स्ट्रक्चर पढ़ा था सी में, है ना। तो ऑब्जेक्ट में हमें ऑब्जेक्ट का रिलेशन दिखाना पड़ता है उसके साथ। इन द ऑब्जेक्ट डेटाबेस द एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप मैप, मैप मतलब मैच करवाते हैं हम डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड नेम्ड रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने बोला था रोम के डेटा को रैम में लाना मतलब मैपिंग करना। रोम एक स्टोरेज होता है सेकेंडरी, रैम एक लॉजिकल होता है, तो वैसे ही। However, the term database design could also be used to apply overall process of designing. तो ये सारी चीज़ें overall process होता है हमारा डिज़ाइनिंग का, not just बेस डेटा स्ट्रक्चर। ये सिर्फ बेस नहीं होता है, यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते, बेस से शुरू करते एंड तक। जैसे किसी मकान को बनाना है तो उसके पिलर्स बेस होते हैं,
तो पिलर बनाने से मकान नहीं बनता है, पहले पिलर फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना मतलब डेटाबेस को डिजाइन करना, नॉट ओनली डेटाबेस, बेस डेटा स्ट्रक्चर। बेस डेटा स्ट्रक्चर तो लगेगा क्योंकि कभी भी किसी चीज की शुरुआत करनी है तो पहले बेस, फिर उसके ऊपर डिफरेंट चीजें और बनाते हैं हम। बट ऑल्सो फॉर्म्स द क्यूरीज used as the part of overall database application। तो डेटाबेस डिजाइन करते समय सिर्फ हम उसके अंदर एंटिटी, रिलेशनल, टेबल, बेस ये तो देखते ही, साथ में उसके ऊपर क्यूरीज भी अप्लाई करते हैं हम। क्यूरीज इज नथिंग बट डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना। जैसे देखो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो आप, उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, टाइप, रीड, राइट सब कर सकते हैं ना, तो उसको क्यूरी बोलते हैं, बराबर है। सो डेटाबेस बनाने में सिर्फ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं लगती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी लगता है, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। तो दो लैंग्वेज को मिला के डेटाबेस बनाया जाता है विद इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट ऑल्सो द फॉर्म्स द क्यूरीज यूज्ड एज द पार्ट ऑफ ओवरऑल डेटाबेस एप्लीकेशन। कोई भी आपकी डेटाबेस्ड एप्लीकेशन है तो आपको क्यूरी भी लगेंगी, जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे आप डेटा को, किसी का स्टेटस देख रहे हैं, मतलब उसका फोटो आपके मोबाइल में दिख रहा है, तो आप उसके फोटो को अपने मोबाइल में ला रहे हैं, तो आप एक्सेस कर रहे, तो वो एक क्यूरी है जो एक्सेस करती है विद इन द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस के अंदर द प्रोसेस ऑफ डूइंग डेटाबेस डिजाइन जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डेटाबेस डिजाइन करना बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं विच विल बी कैरिड आउट बाय द डेटाबेस डिजाइनर, और जो डेटाबेस को बनाता है उसको डेटाबेस डिजाइनर बोलते हैं, और जो लॉकडाउन में भी पढ़ता है उसको स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ना चाहिए आपने, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो डेफिनेटली यू मस्ट सी एंड लर्न एंड प्रिपेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, the process of doing database design generally consists of number of steps which will be carried out by the database designer। usually the designer must, क्या क्या करना चाहिए डिजाइन करने वाले ने, देखो, determine the data to be stored in the database। तो डिजाइन करने के पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से टाइप का डेटा है जिसको मुझे स्टोर रखना है, तो जिस टाइप का डेटा वैसे डिजाइन, है ना। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स। जैसे मैंने स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर बनाया, तो स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर के मेंबर्स, फिर डिटरमाइन करना स्टूडेंट का रिलेशन कॉलेज के साथ क्या है, कि वो कॉलेज का एक पार्ट है, फिर उसके परफॉर्मेंस से कॉलेज का रिजल्ट आता है, तो ये रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप से भी हमें डेटा को कोरिलेट करवाना पड़ता है। तो डेटाबेस बनाते समय रिलेशनल भी देखना पड़ता है, डेटा कौन से टाइप का है वो भी देखना पड़ता है। सुपर इम्पोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर, सुपर इम्पोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर। सुपर इम्पोज का मतलब भी मैपिंग होता है, मैपिंग मतलब मैच करना, सुपर इम्पोज मतलब एक के दूसरे, एक के ऊपर दूसरी चीज को रखना, तो आपके रफ को फेयर बनाना है ना। सुपर इम्पोज द लॉजिकल स्ट्रक्चर अपॉन द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के हिसाब से आपके डेटा को मैप करना पड़ता है, फिजिकल को लॉजिकल के साथ। तो दिस थ्री स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर क्वेश्चन आस्क्ड दिस थ्री स्टेप्स मस्ट बी रिटन बाय यू। बिफोर दैट वाज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटरमाइन हाउ टू डिजाइन द डेटाबेस, डिटरमाइन द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कौन सा डेटा हमें लगेगा, उनका रिलेशनशिप एक का दूसरे के साथ, और लॉजिकल स्ट्रक्चर को कंबाइन करना रिलेशनशिप के साथ, इसको बोलते हैं हम डेटाबेस डिजाइन। ओके, यूज ऑफ डीबीएमएस और आरडीबीएमएस इन एग्रीकल्चर, जो मैंने टॉपिक शुरू करने के पहले ही बताया, हम इतनी चीजें पढ़ रहे, डेटाबेस डिजाइन करना क्यों कर रहे हैं, इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ओके, फार्मर्स के लिए यूज होता है, क्रॉप्स के लिए यूज होता है, फसल को अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तो मैं इतना थोड़ी याद रख सकता, तो उसको हम स्टोरेज के फॉर्म में डेटाबेस में रखते हैं, जिसकी मदद से हमें अपना काम करते आता है, क्योंकि डेटाबेस इज नथिंग बट अ स्टोरेज। ओके, तो आपको भी अपने माइंड का स्टोरेज बढ़ाना है ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, तो खाली नहीं बैठना है, फ्री टाइम पे ज़्यादा टाइम पास होता है, लेकिन अभी ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पढ़ना है आपको, है ना। यूजेस ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्लैश आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इसका यूज़ क्या होता है, बहुत आसान है बेटा। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेटाबेस सिस्टम इज़ वेरी हाई। डेंसिटी मतलब घनता, कितने अमाउंट में होता है, अरे भाई बहुत सारा डेटाबेस होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कितने टाइप्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं,
इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ डेटा एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस ह्यूज मतलब लार्ज, ह्यूज मतलब लार्ज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो अगर आपको खेती करनी है, फार्मर बनना है, और आपको साइंटिफिकली अगर खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर में जाना है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है। उसके लिए वी हैव अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, सेल मतलब कम्युनिटी डिपार्टमेंट, एज वेल नोन द वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, एज वेल नोन वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। तो इस कंपनी को वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी बोला जाता है। द टर्म EIT इज मेंटेनिंग इट्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टू डिलीवर जेन्यून इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। तो EIT एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करता है सारी इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है इन द डोमेन ऑफ एग्री स्टैटिस्टिक्स। एग्री स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंपैरिजन, टेबल्स। तो एग्री स्टैटिस्टिक्स इज अ वन डेटाबेस। द डिटेल of information those are required to implement are as follow। तो क्या क्या रखा जाता है एग्रीकल्चर डेटाबेस के अंदर? डेटा एंट्री एंड द डेटा कंपाइलेशन आर वेरी क्रूशियल स्टेप्स। डेटा को कंपाइल करना, कंपाइल मतलब उसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे सी में कंपाइलेशन का मतलब पढ़ा था हमने, है ना, हाई को लो में कन्वर्ट करना। लो मशीन को समझती है इसीलिए, लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन सेव रखेंगे उसे फार्मर के लैंग्वेज में सेव रखना पड़ेगा। तो फार्मर किसान उसे अच्छे से समझ सकना चाहिए। डेटा एंट्री एंड डेटा कंपाइलेशन आर वेरी क्रूशियल स्टेप्स। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके। कंसल्टेंसी प्रोसेस ऑफ द सर्वे। तो भाई सर्वे किया जाता है, फिर उससे कंसल्टेंसी ली जाती है। द सर्वे प्रोसेस ऑफ लैंड, जमीन को हम, जमीन की हम इंस्पेक्शन करते हैं, निगरानी करके देख रेख करते हैं, फिर पता चलता है उसका सॉइल का टेम्परेचर, मॉइस्चर। ओके। consultancy process of survey, the survey process of land should be performed in respect of production and productivity of crops। तो फसल को उगाने के लिए उस जमीन की हमें निगरानी रख के, देखभाल करके उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, वाटर लेवल, सॉइल क्वालिटी, एवरीथिंग वी हैव टू मेजर और वी हैव टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। एरिया स्टैटिस्टिक्स, कितने बाय कितने स्क्वायर फीट में कितना प्रोडक्ट में मैं कितने क्रॉप्स को क्या कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। एंड लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स। तो भाई एग्रीकल्चर के डेटाबेस में क्या क्या रहता है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, एरिया स्टैटिस्टिक्स एंड लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स। कितना लैंड कितने क्रॉप्स को मुझे ग्रो करने के लिए लगेगा। वन टाइम रिपोर्ट जनरेशन थ्रू अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कलेक्शन से हम एक टाइम में बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि मैंने इस साल में 6 महीने के अंदर कितने फसल उगाई और उसका प्रॉफिट कितना हुआ। ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है और सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ सेव रहती है उसको एग्रीकल्चरल डेटाबेस बोलते हैं। रिपोर्ट जनरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिपोर्ट। रिपोर्ट तो जनरेट होंगी, उसकी एनालिसिस भी होती है। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप एनालिसिस करते हो, कितनी पढ़ाई हुई, कहाँ कम हुआ तो मेरा रिजल्ट कम आ गया, इसके बाद ज़्यादा करूँगा तो और अच्छा आएगा। वैसे ही सॉइल की इंफॉर्मेशन सेव रख के उसके स्टैटिस्टिक्स, पैरामीटर्स, रिपोर्ट जनरेशन भी सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। तो ये यूज़ है डेटाबेस का। तो डेटाबेस की मदद से ही हम सॉइल के बारे में जान सकते हैं, ज़मीन के बारे में समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी फसल को उगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, क्यों हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इन चीज़ों का, ये कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, कोलकाता की कंपनी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स टू मैनेज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट मैनेज करता है विद द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मतलब अधिकार। हर एक कंपनी को अपने अपने अथॉरिटीज़ होती है। EIT द बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है इन कोलकाता। ओके, इज हेल्पिंग टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। डेटाबेस को बनाना एक प्रोजेक्ट है, एक टास्क है। उसका काम क्या रहता है? एरिया स्टैटिस्टिक्स, एरिया के बारे में जानना, एरिया ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन पर्टिकुलर्स ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, कितना कितने दिन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हमने,
कितनी फसल उगी, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें, इरिगेशन पर्टिकुलर्स, हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज, है ना, एरिया ऑफ क्रॉप्स, देन लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, कितनी ज़मीन हमने इस्तेमाल की, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, क्योंकि यूटिलाइज करने का पैटर्न भी होता है। जैसे आपने देखा होगा खेती ऐसे सिस्टमेटिक होती है, लाइन बाय लाइन क्रॉप्स को बनाया जाता है, तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच है जो एग्रीकल्चर सिस्टम हमें सिखाता है। तो उसको मदद करने के लिए जो एग्रीकल्चर डेटाबेस यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे इस प्रोजेक्ट का, इस हमारे टास्क का। इससे बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को, बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय using this database. Government sectors are getting various types of advantages with the association of this type of database management system. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं विदाउट एनी हैजर्ड्स, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी डर के। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस, तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, लोगों को लोगों को हम रोजगार भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा इतने लैंड पे इतना हमें फसल उगाना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डैट डेटाबेस हमें इशारा देता है कि हमारा रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए। एज पर द क्वालिफिकेशन एंड स्किल द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस इज कंडक्टेड, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी ये डेटाबेस काम में आता है। द डेटा अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी इजीली मेंटेन थ्रू दिस डेटाबेस, तो डेटाबेस की मदद से अलग अलग टाइप के फसल की इंफॉर्मेशन हम सेव रख सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, बेनिफिट देता है गवर्नमेंट को। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करता है उसको, तो उसे भी उसका बेनिफिट मिलता है। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ लोकल एरिया इज़ प्रॉपरली प्लान्ड, हम कितना फसल उगाएंगे उसे प्रॉपरली प्लान करने के लिए हमें सिस्टमैटिक वे देता है। विद द अप्रोप्रिएट डेटा सेट्स, तो उसके डेटा के सेट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, एस्टिमेशन ऑफ एरिया इज ऑल्सो मेंटेन्ड थ्रू दिस प्रोसेस, तो एरिया कितनी होनी चाहिए, कितनी फसल के लिए कितनी एरिया इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें सारा EIT बताता है। द हाईली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल प्रमोशन कंपनी इज dedicatedly working to creating this information system more effective and empowered, एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल प्रमोशन कंपनी है जो इस पे वर्क कर रही है और वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को भी, और हम भी ये डेटाबेस यूज़ करके अपने फसल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा फार्मर्स को भी होता है, किसानों को भी होता है। फार्मर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑफ सोसाइटी, किसान हमारे सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। असेट मतलब प्रॉपर्टी, हमारी वैल्यू है वो, क्योंकि वो है, जैसे देखो अभी लॉकडाउन शुरू होते समय सारी चीज़ें बंद है, लेकिन किसान अपना काम करना चालू किए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर वो अपना काम बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खाएंगे नहीं हम कुछ, है ना, बिकॉज वी आर फूड टेक्नोलॉजीज, है ना, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमें फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी डिपेंड्स ऑन द फार्मर। फार्मर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑफ द सोसाइटी। द गवर्नमेंट, बेनिफिट क्या मिलता है फार्मर्स को डेटाबेस का, वो टॉपिक देख रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक द प्रॉपर स्टेप्स टू हेल्प देम विद द प्रॉपर रिसोर्सेस, तो गवर्नमेंट उन्हें मदद करती है, बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू फार्मर्स को, उनको साइंटिफिकली फसल उगाने के लिए, हाँ ना। द एग्रीकल्चरल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज हेल्पिंग द फार्मर्स फ्रॉम न्यूमरस पैकेज लाइक, तो भाई कंप्यूटर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में यूज़ होता है। इसी प्रोग्रामिंग पढ़ाते समय सिखाया था मैंने आपको, उसी कंप्यूटर फील्ड का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मदद करता है हर एक चीज़ को, और फार्मर्स को क्या करने के लिए, द एग्रीकल्चरल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज हेल्पिंग द फार्मर्स फ्रॉम द न्यूमरस एक्सपेक्ट, अलग अलग टाइप के लिए, गाइडेंस ऑन द क्रॉप प्लानिंग, गाइड प्रोवाइड करता है फसल उगाने के लिए, फॉर्म्स मैकेनिज्म्स, प्रोवाइडिंग ऑन टाइम सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट, सॉइल को टेस्ट करता है टाइम टू टाइम, guidance on a crop planning and many more. This process is helping farmers to get the financial assistance from the bank and cooperative societies. बैंक से लोन देना, लोन की किस्त चुकाना, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ये डेटाबेस मैनेज सिस्टम के थ्रू मेंटेन होती है। सिर्फ क्रॉप ही नहीं, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस एंड मैनेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्ट। ओके, इन द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे खाद हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सारी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन सेव रखी जाती है कि कौन सी फसल को कौन सा खाद लगेगा, कौन से पेस्टिसाइड्स लगेंगे, कौन से टाइप्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगेंगे। दे कैन ऑल्सो गेट असिस्टेंट विद दिस एग्रीकल्चर डेटाबेस सिस्टम। तो भाई डेटाबेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जो फार्मर्स को भी हेल्प करता है।
गवर्नमेंट को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसको हमने EIT कंपनी बोला, और ऑब्जेक्टिव है हमारा इसका कि ये एरिया के स्टैटिस्टिक्स देता है, लैंड के स्टैटिस्टिक्स देता है और प्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स देता है ना. सो दिस आर नथिंग बट द यूज ऑफ डेटाबेस इन अ एग्रीकल्चर फील्ड. और हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डिटरमाइन करना पड़ता है डेटा कौन सा स्टोर करना है, उसका रिलेशनशिप, और सुपर इम्पोज करना लॉजिकल स्ट्रक्चर को. तो दिस ऑल अबाउट इज नथिंग बट व्हाट वी हैव सीन टुडे. डेटाबेस डिज़ाइन एंड क्रिएशन. डिज़ाइन करने के लिए हमें लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ता है और उसे को कंबाइन करने के लिए हम सुपर इम्पोज करते हैं. यूज़ क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्रीकल्चर में, देखा हमने हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन सेव रखता है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बेनिफिट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को भी फार्मर्स को भी. ओके, सो दिस इज अबाउट इज नथिंग बट डेटाबेस क्रिएशन or used in the agriculture field. Next topic will continue from the next series of video. Have a nice time. Any query you can comment through the video. Have a nice day. Be safe at home. Okay.